विधानसभा में जोहरीपुर वार्ड में मजदूर एकता पार्टी का कार्यालय खुल चुका है और सभी क्षेत्रवासियों का यहाँ पे स्वागत है। बेरोजगारी हमारा सबसे मेन मुद्दा है, महंगाई। बाकी जहाँ साहब बताएंगे। चाचा साहब जी आप भी आइए लाइन। नमस्कार सभी साथियों का। आज मजदूर एकता पार्टी का जो उद्घाटन जोहरीपुर वार्ड में, जो हमारा विधानसभा यमुना विहार गोकुलपुर विधानसभा लगती है, इसके अंदर जोहरीपुर है वार्ड, उसमें कार्यालय का उद्घाटन किया गया। प्रदेश अध्यक्ष श्री हमारे एडवोकेट कृष्ण कुमार जी द्वारा, जिन्होंने अलग अलग और संस्थान और संगठनों के साथ मिलकर के दिल्ली के कई इलाकों में अभी प्रदेश का कार्यालय खोलने जा रहे हैं। पहला उद्घाटन आज इन्होंने जोहरीपुर में किया है और समय रहते ही अब बहुत कम समय बचा है। मजदूर एकता पार्टी आने वाले एमसीडी के चुनावों में कर्मचारी और मजदूर वर्ग के साथ मिलकर बनाई गई पार्टी मजदूर एकता पार्टी, जो कॉन्ट्रैक्ट के कर्मचारियों ने बनाई, जो संविदा कर्मचारियों ने बनाई, जो ठेकेदार के रहत कार्य करने वाले कर्मचारियों ने मिलकर बनाई, आज वो पार्टी एमसीडी में आने वाले चुनावों के अंदर अपनी भागीदारी निभाने आ रही है। वो हर पार्टी को चैलेंज करना चाह रही है कि जो मजदूर और कर्मचारी हित के लिए काम नहीं कर रहे हैं, तो आज हम मजदूर एकता पार्टी कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों के लिए, संविदा कर्मचारियों के लिए, ठेकेदारी प्रथा के लिए, कर्मचारियों के हित के लिए लड़ाई लड़ेगी। और मजदूर एकता पार्टी पूरी दिल्ली के हर कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारी, हर विभाग के कर्मचारियों से यही निवेदन करती है कि आने वाले चुनाव में, एमसीडी के चुनाव में आइए, लड़िए। हर व्यक्ति, हर गरीब आदमी, हर वो मजदूर वर्ग आदमी चुनाव में उतरिए जो ये कहता है कि हम चुनाव नहीं लड़ सकते। मैं आपको बताता हूं, आपका 1 रुपया खर्च नहीं होगा और हम चुनाव लड़ेंगे भी और जीतेंगे भी, ये आश्वासन मेरा आपके साथ है साथियों। इसलिए आप हर व्यक्ति जो भी सुन रहा हो मेरी इस वीडियो को, जहां तक भी पहुंच सकती है, अगर आपको लगता है कि आप शोषित हो रहे हैं, आप परेशान हो रहे हैं, आपको कर्मचारी हैं और आपको शोषण किया जा रहा है, आपको परमानेंट नहीं किया जा रहा, आपको स्थायी रोजगार नहीं मिल पा रहा है, आप बेरोजगार हैं, तो आइए आपको रोजगार देता हूं, एमसीडी चुनाव में टिकट देता हूं, जो आप फ्री में आम आदमी पार्टी और अन्य पार्टियों ने जो आम आदमी बन के हमारे बीच में घुसी थी, वो आज खास आदमी हो गई है और आम आदमी दर की ठोकर खा रहा है, बेरोजगार हो रहा है। इसलिए हम लोग सभी साथियों को निवेदन करते हैं कि आइए मजदूर एकता पार्टी को ज्वाइन कीजिए और चुनाव लड़िए और हर मजदूर वर्ग को घर से निकालिए। अगर हर वर्ग के व्यक्ति को पता लग जाए, ये तो हमारी सरकारें हमारा बेवकूफ बना रही है। चुनाव में 5-10 रुपए की टिकट फ्री करने से वोट बैंकिंग नहीं बनती, बिजली का बिल फ्री करने से वोट बैंकिंग नहीं बनती। अगर आपने हर व्यक्ति को बता दिया असलियत कि हमारे हर घर में कोई ना कोई, किसी का बाप, किसी का बेटा, किसी का भाई, किसी की बहन एक ठेकेदारी प्रथा के अंदर, कॉन्ट्रैक्ट की प्रथा के अंदर, किसी जगह मजदूरी के अंदर या कहीं ना कहीं कर्मचारी वर्ग है, और अगर वो कर्मचारी है तो कर्मचारी का साथ देगा। इसलिए हर घर में कर्मचारी मिलेगा और जब कर्मचारी की बात करोगे तो सारा वोट बैंक आपको मिलेगा। अभी तक कोई भी राजनीतिक पार्टी कर्मचारी के साथ नहीं है। मजदूर एकता पार्टी वादा करती है, सिर्फ वादा ही नहीं, निभा करके दिखाएगी। एमसीडी चुनाव में एक बार बहुमत देकर देखिए, मजदूर एकता पार्टी 6 महीने के अंदर सारे कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारी एमसीडी को परमानेंट करेगी और साथ ही अन्य राजनीतिक दलों में आकर के अपना पूरी जो ताकत के साथ हम एफिडेविट पर लिख करके देंगे, जो कोई पार्टी नहीं दे सकती, हम लिख के एफिडेविट पे देंगे। अगर हम ये नहीं कर सकते तो उसी दिन हम अपनी पार्टी से इस्तीफा दे देंगे। धन्यवाद। नमस्कार साथियों, मैं आपका साथी ललित चौधरी, राष्ट्रीय अध्यक्ष मजदूर एकता पार्टी। आज हमने एक कार्यालय का उद्घाटन किया है जो कि जोहरीपुर विधानसभा में, गोकुलपुर विधानसभा में है, जोहरीपुर एरिया है। साथियों, हमारा कार्यालय उद्घाटन करने का सिर्फ एक ही मकसद है कि हमारी बात जनता के प्रत्येक व्यक्ति तक पहुँचे। हमारा जो उद्देश्य है, हमारा एक ही नारा है, रोजगार। जो कोई भी राजनीतिक पार्टी इस रोजगार पर बात नहीं करती। राजनीतिक पार्टियां चाहती हैं कि अधिकतर नौजवान बेरोजगार रहें ताकि 200, 300 रुपये में उनका झंडा उठाते रहें। हर पार्टी को पता है अगर सबके पास अच्छा रोजगार होगा तो इन पार्टियों को पूछने वाला कोई नहीं होगा। इन फ्री के लालच के लिए कोई नौजवान नहीं खड़ा होगा, क्योंकि
फ्री पानी और बिजली से घर का जो राशन पानी है वो नहीं आता है, उसके लिए कमाना पड़ता है। कमाने के लिए एक अच्छा रोजगार, अच्छा पर्याप्त साधन, ऐसा जो हम कुछ अर्निंग करें ताकि हमारी भविष्य के लिए भी बचत हो, हमारे बच्चों का भविष्य बने और आज का जो वर्तमान का समय अच्छा कर सके। उसके लिए हमें अच्छे वेतन की आवश्यकता होती है, जिसके लिए एक अच्छा रोजगार चाहिए। कोई भी राजनीतिक पार्टी रोजगार पर बात नहीं करती। भारत के अंदर भारत एक गरीब देशों में ही गिना जाता है। अगर आप बेरोजगारी दर और एक आदमी की जो प्रत्येक व्यक्ति की जो अर्निंग की जो सीमा है वो बहुत कम है, जिसके कारण आज हमें बेरोजगारी देखने को मिलती है। और बेरोजगारी को खत्म करने के लिए राजनीति में उतरना होगा। इसलिए हम सब कर्मचारियों ने, बेरोजगार लोगों ने मिलकर ये पार्टी बनाई ताकि भविष्य में प्रत्येक व्यक्ति के पास अच्छा रोजगार हो। हमारी पार्टी का एक ही उद्देश्य है कि रोजगार पर बात हो। हर राजनीतिक पार्टी या हमसे सुनकर या जनता की बात को समझकर रोजगार पर बात करे। फ्री की कुछ चीज, मतलब किसी भी चीज़ की हमें आवश्यकता नहीं है, बस केवल हमें रोजगार की आवश्यकता है। अगर अच्छा रोजगार होगा, पर्याप्त साधन होंगे हमारे पे कमाने के, तो हम अपने लिए फ्री बिजली का जो इन्होंने झांसा दिया है उससे बाहर निकल सकेंगे। हम बिजली पे करके लेंगे, पानी पे करके लेंगे, हम स्वास्थ्य सुविधा पे करके लेंगे। वो कब ले सकेंगे? तब हमारे पास पर्याप्त एक रोजगार होगा, एक अच्छा साधन होगा पैसा कमाने का। अपने भविष्य को, अपने बच्चे के भविष्य को पालने के लिए हमें रोजगार की बहुत आवश्यकता है। और हम चाहते हैं प्रत्येक व्यक्ति हमारी तरह राजनीतिक पार्टियों से सवाल करे, हमारे रोजगार का क्या, हमें रोजगार कब मिलेगा, स्थायी रोजगार कब मिलेगा। इसी सवाल को लेकर हम जनता के बीच में आए हैं कि रोजगार हमें मिले। हमारी पार्टी का एक ही मकसद है, सिर्फ रोजगार रोजगार रोजगार। रोजगार पर बात होगी और मैं अपनी तरफ से आश्वासन दिलाता हूँ, अपनी पूरी पार्टी की तरफ से आश्वासन देता हूँ कि अगर हमारी पार्टी किसी भी प्रकार सत्ता में आती है या पावर में आती है तो सबसे पहले रोजगार पर बात होगी। प्रत्येक व्यक्ति के पास रोजगार होगा। प्रत्येक परिवार में एक व्यक्ति ऐसा होगा जिसका स्थायी रोजगार होगा और हर हाथ को रोजगार देने की हम पूरी भरसक कोशिश करेंगे। इसी के साथ धन्यवाद। मैं एडवोकेट नरेंद्र कुमार आज मजदूर एकता पार्टी में एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में मैंने आज ज्वाइन किया है। और मैंने हमारी जो पार्टी, जो मेरा ज्वाइन करने का जो एजेंडा है वो सिर्फ ये है कि रोजगार, मेन जो हमारा जो कि रोजगार हमें जो है प्रत्येक घर घर पहुंचाना है। घर घर रोजगार होगा, घर घर रोजगार होगा तो लोगों को ये जो केजरीवाल जी जो है ना, हमारे जो फ्री बिजली, फ्री पानी, ये महिलाओं के लिए फ्री, अरे ये फ्री कुछ नहीं है, ये हमें ही तो देना है बाद में। हमारा देश आज इसी चक्कर में पूरी दिल्ली कर्जे में पड़ी हुई है। फ्री नहीं चाहिए, प्रत्येक आदमी को इतना सक्षम रोजगार चाहिए। हमें रोजगार उसके पास हो जाएगा तो वो क्यों फ्री लेगा, पैसे देगा और इस चीज़ का लुत्फ उठाएगा। एक मजदूर एकता पार्टी जिसने इतनी मेहनत करके जो नामांकन किया है और केजरीवाल के खिलाफ जो फ्री वाला जो एजेंडा है ना, इसको खत्म करना है अपने को। इसलिए मैं आज मजदूर एकता पार्टी से एडवोकेट नरेंद्र कुमार, आज मैंने जो है ये प्रण लिया है कि मैं इस पार्टी से जुड़कर और रोजगार के फेवर में जितनी मेरे से हो सकती है कि घर घर की हमें रोजगार के घर घर पहुँचाना है। घर घर जो भी जितना भी मेरे से बनेगा, जो भी सहयोग बनेगा पार्टी के बाकी सारे कार्यकर्ताओं से। ये पार्टी कोई पॉलिटिक्स पार्टी नहीं है, पहली बार ऐसी पार्टी आई है कि जिसका कोई भी बात उठा के देख लो, कोई राजनीतिक पार्टी नहीं है, मजदूर एकता पार्टी है जो कि अपने दम पर घर घर लोगों से हाथ जोड़कर सिर्फ वोट की अपील करती है कि एक बार मौका दीजिए प्रत्येक आदमी, जिससे कि उसको रोजगार मिलने में आसानी हो। मैं सभी भाइयों से हाथ जोड़कर अनुरोध करता हूं कि जो भी व्यक्ति इस पार्टी से जुड़ना चाहता है, जो भी व्यक्ति को रोजगार में दिक्कत आती है, किसी भी डिपार्टमेंट में हम उन लोगों की मदद करने के लिए भी आगे आएंगे। अगर किसी व्यक्ति का शोषण किसी भी डिपार्टमेंट में हो रहा है, मैं एडवोकेट नरेंद्र कुमार, मजदूर एकता पार्टी का एक सामाजिक कार्यकर्ता, मैं कसम खा के कहता हूँ ईंट से ईंट बजा देंगे, लेकिन किसी के साथ शोषण नहीं होने देंगे। हर खबर पर होगी हमारी नजर, पल पल बदलती देश और दुनिया की हर खबर पाइए सीधा अपने मोबाइल पर।